सुनिएगा। ये कथा कहती है कि तीर्थ में जाकर आप जो भी कोई सत्कर्म करते हैं उसका अनंत गुना हो जाता है। तीर्थों में जाएं तो माला झोली लेके जाइए, चंदन, रोली, मौली, पूजा का सामान, हो सके अपने भगवान को भी लेके जाइए, हो सके तो देख लीजिए। और नहीं फिर आप कहेंगे कि लड्डू गोपाल जी की पूजा करते हैं, लोगों ने कहा है कि ताला डाल नहीं सकते हैं। किसने कहा ताला नहीं डाल सकते? किसने कहा ताला नहीं डाल सकते? प्राण प्रतिष्ठित मंदिर में ताला डाला नहीं जाता है, उसको रोज सुबह से खोला जाता है समय से और बंद किया जाता है। लड्डू गोपाल जी आपके घर में हैं, उनको नहलाना होता है, भोग लगाना होता है। अब कहीं आप बाहर जा रहे हैं और ले भी नहीं जा सकते तो फिर क्या करें? उनको हाथ जोड़ के प्रार्थना पूर्वक कह दो कि भगवान इतने दिनों के लिए हम कहीं बाहर जा रहे हैं, इतने ही दिनों के लिए आप अपनी यशोदा मैया के पास चले जाइए, और वो चले जाएंगे वहां बिल्कुल। और जब आप आ जाएं तो हाथ जोड़ के कहिए। मैं तो आपको सहज बातें बताऊंगा जिसमें आपको कोई कठिनाई ही ना हो। यदि ऐसा बोलने में जितना पुण्य मिलता है वो आपका, और जितना अपराध मिलता है वो मेरा। अपराध मेरा, पुण्य सिगरा आपका है। घर के मंदिर में बिठाने वाले भगवान की प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जाती है, क्योंकि प्रतिमाएं दो प्रकार की होती हैं, चल और अचल। जो अचल प्रतिमा है उनको प्राण प्रतिष्ठित किया जाता है। घर में कोई मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होती नहीं है। चल प्रतिमाएं वो हैं जिनको कहीं भी उठा करके आप रख सकते हैं। जैसे हमारे ठाकुर जी हैं, कभी मंदिर में बैठते हैं, कभी यहाँ आके बैठते हैं। ये चल प्रतिमा है, इनको दोष नहीं लगता है किसी भी प्रकार का। और ऐसा बोल करके महादेव आप रखते हैं तो बगल में एक केटली में गंगाजल रख दो और कह देना उनको, भगवान केदारेश्वर में 6 महीना नहा सकते हो तो इस घर में नहीं आप नहा सकते। तो भगवान अपने आप ही पानी निकाल भी लेंगे और नहा भी लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। जल रख दीजिए पास और आराम से बिल्कुल जाइए। तीर्थ में आप जाते हैं, माला झोली लेके जाइए, आसन लेकर के जाइए, रोली लेकर के जाइए, चंदन लेके जाइए। इसलिए क्योंकि वर्णन किया गया है कि तीर्थ में जो भी आप पुण्य सदकर्म करते हैं वो लाख करोड़ गुना नहीं, वो अनंत गुना हो जाता है। आप लिख ही रहे हैं तो लिख लें। तीर्थ में पहुंच करके 3 काम जरूर करें। एक का नाम है स्नान, एक का नाम है दान और एक का नाम है जप। श्लोक बोल रहा हूं। तीर्थे क्षेत्रे सदा कार्य स्नान दान जपादिकम। तीर्थ में पहुंचकर 3 कार्य करें। एक है स्नान। तीर्थ में आप गए बिना नहाए मत रहिए, चाहे होटल में रुके हैं, आश्रम में रुके हैं, कहीं भी रुके हैं आप। क्योंकि तीर्थ में स्नान का फल पर डे प्रतिदिन कुंभ स्नान का फल देता है। तीर्थ का जो स्नान है हर दिन पर डे कुंभ स्नान का फल ही प्राप्त होता है। इसलिए तीर्थ में आप जाएं तो स्नान करके जरूर, और तीर्थ से जब प्रस्थान करें तब भी आप भोर में जल्दी निकल रहे हैं, भले ही 2 लोटिया पानी डालें, नहा करके ही निकलिए, स्नान करके निकलिए। पद्म पुराण की एक बात मैं और आपको कह रहा हूं, पुष्कर महात्म्य में लिखी है बात। पद्म पुराण में पुष्कर महात्म्य में बहुत विस्तार पूर्वक आ गया है। उसमें यह वर्णन है कि सतयुग में आप 12 वर्ष तीर्थ में रहकर जितना पुण्य कमाते हैं, कलयुग में आप तीर्थ में 24 घंटे रह करके उतने फल की आप प्राप्ति कर लेते हैं। आप तीर्थ में जाएं तो इतना समय लेके जाइए जिसमें आप 1 रात्रि कम से कम तीर्थ में आप रह सकें। इसलिए बाबा तुलसी ने कहा था कि कलयुग युग सम आन नहीं, जो कर नर विश्वास। यदि किसी को विश्वास हो तो कलयुग के समान कोई दूसरा युग नहीं हो सकता, क्योंकि और युगों में ज्यादा करने पर थोड़ा मिलता था और कलयुग में थोड़ा करने पर बहुत ज्यादा प्राप्त होता है। यह इसकी बहुत बड़ी महिमा है। बहुत प्यारा श्लोक है। तीर्थे क्षेत्रे सदा कार्यम स्नान दान जपादिकम। तीर्थ में जो आप कोई दान पुण्य करते हैं उसका अनंत गुना फल हो जाता है। तीर्थ में आप स्नान करते हैं उसकी बड़ी महिमा है। तीर्थ में बैठकर आप जप करते हैं तो उसकी बहुत बड़ी महिमा है। साल में एक आध बार तीर्थ। ग्रंथ तो ये कहता है कि आप 50 के अभी नीचे के तो 45 दिन तीर्थ में, एक बार में नहीं तो 6 बार में 1.5 महीना 1 साल में तीर्थों में निकले। कौन कहता है कि जो बिजनेस व्यापार करते हैं उनके पास टाइम नहीं होता? खूब होता है। मन को एक खुराक मिलती है, दिमाग को एक खुराक मिलती है, मन स्थिर होता है,
एक पॉजिटिविटी मिलती है, नकारात्मकता खत्म होती है। तीर्थों में महापुरुषों ने, महात्माओं ने जब किया, ये उसका बड़ा प्रभाव है। आगे मैं एक बड़ा अद्भुत श्लोक बोलूंगा, इसलिए तो बार बार कह रहा हूं कि आज की कथा बिल्कुल भी छोड़ने के लायक नहीं है, और पूरा सुनिए जब तक आरती ना हो जाए। मैं एक तीर्थ की बात कर रहा हूं, उस तीर्थ में जो कि इस ग्रंथ में बड़ा इसके ऊपर जोर दिया गया है, तीर्थे क्षेत्रे सदा कार्यम स्नान दान जपादिकम, यहाँ पर इन सब चीजों का फल अधिक हो जाता है। तीर्थ में पहुंच करके यदि किसी ने गलती की है, अपराध किया है, लड़ाई किए हैं, झगड़े किए हैं, चोरी की है, तो उसके परिणाम क्या होते हैं? उसके परिणाम वर्णन किया गया, अन्यथा रोग दारिद्र्य मुक्तता धाम नियानिया। वर्णन किया है कि जो तीर्थ में अपराध करते हैं, गलतियां करते हैं, अन्यथा रोग, वो रोगण हो जाते हैं, दारिद्र्यता, उनको दरिद्रता मिल जाती है। और फिर लिखा है मूकत्वा धाम नाम न्यान रह, उन लोगों को गूंगापन प्राप्त होता है, उनकी वाणी खत्म हो जाती है। हो सकता है अग्रसर जन्म में उनको वाणी ना मिले। हम बोल लेते हैं यही वाणी नहीं है, वाणी का अर्थ है जिसके लिए बोले वो आपका हो जाए, उसे वाणी कहते हैं।